एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फुल एनर्जी में हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला ही था कि मैं पूरी एनर्जी से आगे से व्लॉग शूट करूँगी और पूरे अच्छे दिल से करूँगी। तो आज वही है कि आज मैं सुंदर से तैयार होके तो व्लॉग बना रही हूँ। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ये सूट पहना है लूज़ करवा के, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। बट आज मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग बता सकते हो, आपका दिल है, आप कमेंट दिल खोल के कर सकते हो और बता सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आज ना मैंने ना ये करवा चौथ पे ली थी बैंगल्स, तो मैंने ये पहनी है, मुझे अच्छी लग रही है। मेरा बहुत दिल से दिन था कि मैं ये पहनूँ चूड़ा उतार के, तो मैंने आज फाइनली सोचा कि चलो आज ये पहन ही लेती हूँ। तो ये व्लॉग मैं बेसिकली इसलिए शूट कर रही हूँ कि जो पासपोर्ट मैंने बनवाया था अपना, उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आप सबको भी वो बता सकूं कि अगर आप भी बनवा रहे हो, अगर आपको मेरा व्लॉग देख के आपको अगर हेल्प मिल जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या है। जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी हैं वो आप सब ना करो, वो गलतियाँ ना करो। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और क्या क्या प्रोसेस होता है पासपोर्ट का, कि आपको क्या क्या करना होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नर्वस होते हैं पासपोर्ट के टाइम पे कि यार अंदर जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ सारी चीज़ें शेयर करी जाए कि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी अपने पासपोर्ट के टाइम पे। तो वो सब आप गलती ना करें। और ये फेस पता नहीं क्या होता है कि अगर यहाँ तो आपको शायद जल्दी चाहिए होता है तब ये प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप नॉर्मल ऐसे ही बनवा लो तो जल्दी बन जाता है शायद। बट मेरे पासपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दो तरह के पासपोर्ट्स बनते हैं। एक तो है जैसे कि नॉर्मल वाला जो हम बनवाते हैं, और एक है तत्काल वाला। तो मैंने तत्काल पासपोर्ट अप्लाई किया था, जैसे कि क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए था, मैंने इसलिए जल्दी अप्लाई किया था। और फरवरी की 19 को मैंने अप्लाई किया था अपना पासपोर्ट, और इसकी मुझे डेट मिली थी 7 मार्च की। मतलब कि कुछ 20 दिन की, मतलब बीच में गैप था, 20 दिन का गैप था, और तब की मुझे डेट मिली थी। और अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करो तो उसमें डेट मिलती है आपको 1 महीना समथिंग की, या फिर 1.5 महीने की, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट मिलती है डेट अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करो। अगर आपको कहीं जल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप नॉर्मल पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो कोई। बट जैसे कि मुझे जल्दी चाहिए था तो इसीलिए मैंने अपना तत्काल पासपोर्ट अप्लाई किया था। तो मेरी मार्कशीट्स में ना स्पेलिंग गलत थी पापा की मेरे, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बाकी मेरे डॉक्यूमेंट्स में ठीक थी और उन डॉक्यूमेंट्स में मेरी गलत थी। स्टडी के डॉक्यूमेंट्स तो जैसे कि वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरे वो ही गलत थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से। तो सबसे पहले आप जब भी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करो, तब आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे वो देखो कि क्या स्पेलिंग गलत तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में सारी स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। गलत हो वो स्पेलिंग या फिर सही हो स्पेलिंग, बट वो स्पेलिंग सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होनी चाहिए। थोड़ा टाइम पहले आधार कार्ड भी अपडेट करवाया था, तो उसमें तो मैंने फादर्स नेम था तो मैंने हस्बैंड नेम करवा लिया था। बट जो मेरा पैन कार्ड मैंने बनवाया था, मेरा पैन कार्ड बना नहीं हुआ था, तो वो भी मैंने बनवाया। तो उसमें जो था तो उसमें मेरे फादर का नेम आया, क्योंकि उसमें फादर्स नेम आता ही आता है कुछ भी हो जाए। तो मुझे पैन कार्ड से प्रॉब्लम हुई, और मेरा जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बाकी सब में तो सही है स्पेलिंग, बस मेरी मार्कशीट्स में गलत थी। तो मैंने ना घर पे पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया था, मैंने बाहर से पासपोर्ट अप्लाई करवाया था। जो साइबर कैफ़ेज़ वाले होते हैं, मैंने उनसे अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था। मैंने घर से खुद नहीं किया, क्योंकि इतना होता है यार, कभी कभी ना हम सोचते हैं कि यार बाहर से करवा लें, बेशक पैसे थोड़े एक्स्ट्रा लग जाए, 500 रुपये तो वो लेंगे तो एक्स्ट्रा लग जाए, बट चीज़ें कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए। बट तब भी स्टिल मेरी चीज़ें सारी गलत हो गई, और फिर मुझे लगा कि यार खुद फिल करते ना तो ज़्यादा सही रहता। हम सोच सकते हैं, हमारे पास टाइम होता फिल करने का, वहाँ पर तो हम सोच ही नहीं पाए कि यार उन्होंने जैसे बोला हमने वैसे कर दिया। तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था। तो मैं सबको तो एक ये सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ अपने घर पे ही फिल कर लो सारे फॉर्म्स जितने भी हैं, आप अपने घर पे ही सारी चीज़ें फिल कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स, पांडा, तो पांडा बड़ा शोर मचाता है। सारी डिटेल्स आपको डालनी होती हैं, आपकी जितनी भी होती हैं, आपके पास पैन कार्ड वगैरह या फिर वोटर आईडी कार्ड, या फिर आपके पास जो है उन सब की आपको डिटेल्स डालनी है। दैट्स इट, कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी होता है फॉर्मूला, तो वो आप कर सकते हो घर पर ही। बट हाँ ये है कि मुझे डाउट था, मैं पहली बार करवा रही थी, तो मुझे था कि यार बाहर से करवाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। तो हुआ ये था कि मैंने चेक ही नहीं करा था, जब मैं अपना डॉक्यूमेंट्स लेके उनके पास गई जो उन्होंने मंगवाए थे कि आपको क्या क्या चाहिए, तो मैंने उनको दिया था अपना मार्कशीट। उन तत्काल में 4 आईडीज़ लगती हैं, और नॉर्मल पासपोर्ट में 2 आईडीज़ लगती हैं। नॉर्मल पासपोर्ट में आपका लगता है आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। अगर आपको नॉर्मल
विस्की पांडा, यार मैं जब भी शूट करती हूँ क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग, मत करो। और आपको अगर तत्काल में बनवाना है जल्दी में, तो आपकी 4 आईडीज़ लगती हैं, जिसमें रिक्वायर्ड होती है आपकी एड्रेस प्रूफ। 2 आपके पास एड्रेस प्रूफ होने चाहिए। जैसे कि मैंने वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया था, वो मेरा अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तू बोल ले पहले, तू बोल ले, तू कर ले बातें, आजा तू बता दे सारा कुछ। तो जैसे कि पांडी, नो बेटी, नो बैड बॉय ना, नो पांडा, आज ना, ये आज नहीं बोलने देगा मुझे, आज नहीं बोलने देगा। कह रहे हैं मत बताओ किसी को, क्यों किसी को बताना, फ्री में एडवाइस क्यों दे। तो पांडी, नो बेटा, नो। तो जैसे कि मुझे पता था ये पांडा, व्हाई आर यू शाउटिंग, व्हाई? की बाहर खड़ी है ना, इसको है कि विस्की क्यों खड़ी है बाहर, विस्की अंदर आ जा यार। अभी ये नहीं करना, आज नहीं हो पाएगी शूट मेरी, आज ना हो पाए। सेकंड, आपके आधार कार्ड पे तो आपका एड्रेस होता ही है, तो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस चल जाएगा। ये 2 चीज़ें आपके एड्रेस प्रूफ में चल गई। और एक आपको चाहिए होता है पैन कार्ड, और आप अपनी 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। ये 4 आईडीज़ आपकी इनफ हैं अगर आपको तत्काल में बनाना है तो। बैंक की पासबुक लग सकती है आपकी, पर उस पर आपके जो बैंक का मैनेजर है उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे वहाँ पर जाके पता चला, क्योंकि मैंने अपने बैंक की पासबुक पे एड्रेस था मेरे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये भी नहीं चल सकती आपके, क्योंकि आपको वो बैंक मैनेजर के साइन चाहिए। तो बैंक मैनेजर के साइन होने चाहिए आपके पासबुक पे। तो ये आपके, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए क्या क्या आपको क्या क्या चाहिए होती हैं। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है। मैंने कभी चेक ही नहीं करा। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करे कि सब में स्पेलिंग सेम है या नहीं है। तो ये गलती आप सबको नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सेम हैं, सारी स्पेलिंग सेम है। तो उसके बाद उन्होंने जब मुझे बताया वहाँ पर, जब वो अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि वो तो चेक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आपकी स्पेलिंग ऐसे गलत है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी मार्कशीट्स जाके सारी ठीक करवाऊँ, और सजेस्ट करा कि आप पैन कार्ड नया बनवा लो। आपके पैन कार्ड में प्रॉब्लम है, बाकी तो सब में सेम है। तब इतना नहीं सोचा मैंने भी कि यार हाँ मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स में, मुझे था कि मेरा बस पासपोर्ट बन जाए, पासपोर्ट चाहिए। तो मुझे था कि हाँ यार चलो ये जो सजेस्ट कर रहे हैं वो सही है कि आप पैन कार्ड में नाम चेंज करवा लो। मैंने पैन कार्ड नया बनवा लिया। जो मेरी स्पेलिंग गलत थी मार्कशीट में जो थी, वही सेम मैंने स्पेलिंग अपनी उसमें लिखवा ली। बट प्रॉब्लम क्या थी कि स्पेलिंग मिस्टेक क्या थी कि ए की, सिर्फ एक वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक थी, सिर्फ ई आना था और वहाँ पर लिखा हुआ था ए। तो यही एक प्रॉब्लम, एक बलदेव था और उन्होंने बलदाव लिखा हुआ था, तो वो प्रॉब्लम थी सिर्फ एक वर्ड की। उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं बार बार कहूँगी कि आप अपनी स्पेलिंग सारी चेक करें कि किसी नेम्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फादर मदर की तो, या फिर आपके हस्बैंड की स्पेलिंग, या फिर आपकी खुद की स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार जो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें तो मेरे फादर की स्पेलिंग एकदम ठीक है। मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि आप अपना एक एफिडेविट बनवा लो। तो एफिडेविट बनवा लोगे तो वो आप दिखा देना कि हाँ इसमें ये स्पेलिंग, मतलब पर्सन वो सेम है, बस एक वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी गई है। तो मैंने वो बनवा लिया। तो मैं जब वहाँ पर बनवाने गई तो उसमें भी मुझे पता चला कि वो 2 टाइप के होते हैं, एक बनता है आपका 150 का और एक बनता है आपका 500 का। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा कौन सा वहाँ पर चल जाएगा, मुझे पासपोर्ट ऑफिस में बनवाना है तो मुझे कौन सा मेरा चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बनवा लो 500 वाला। 500 वाला रिजेक्ट ही नहीं हो सकता आपका पासपोर्ट तो कभी भी। सबसे बड़ी गलती भी मेरी ये थी कि मैंने उनकी बात भी मान ली, मैंने 500 वाला बनवा लिया। मतलब इतने मेरे पैसे लूटे गए हैं ना, मैं इतनी लूटे गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। इतने पैसे लग गए मेरे इन डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में, जिसमें मेरे कुछ भी पैसा नहीं लगना था और मेरे इतने सारे पैसे लग गए। तो ये भी बहुत बड़ी गलती हुई। जल्दी के चक्कर में कहीं बने ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था तो उसके चक्करों में मैंने सारा कुछ करा। और बट ये फाइनली बन तो गया, बट ये है कि प्रॉब्लम्स हुई बहुत सारी, है ना। तो मैंने वो 500 भी दिए उनको, वो डॉक्यूमेंट बनवा लिया मैंने, एफिडेविट
फिर उसके बाद मुझे तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था जब तक मैं अपनी डेट पे नहीं गई, क्योंकि सबको होता है यार कि क्या होगा अंदर जाके, क्या नहीं होगा, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी यार, क्या मतलब वो क्या पूछेंगे आपसे, क्या करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, और सारे एक तो ना पता है आपको डराते हैं। आपको सारे बोलते हैं कि अंदर वाला कोई जो सामने बैठा है ना, जो आपसे पूछेगा उसके ऊपर है कि मतलब वो कैसा इंसान है, वो अच्छा है या नहीं है। रिजेक्ट करने वाले रिजेक्ट 1 मिनट में कर देते हैं, और अगर कोई अच्छे मूड में बैठा है या फिर अच्छा है कोई इंसान तो आपका पास कर देता है। बट यार उनकी ड्यूटीज़ होती है, ये हम नहीं बोल सकते कि कोई अच्छे मूड में बैठा है या कोई गंदे मूड में बैठा है। बट ये भी होता है, वैसे ये सच है कि हाँ आप कौन आपको मिल रहा है, कोई अच्छा है या कोई बेकार है। मैंने अपना एफिडेविट भी बनवा लिया था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कर लिए, मैंने पैन कार्ड भी गलत बनवा लिया और सही वाला भी था मेरे पास, दोनों थे। मैंने कहा था कि चलो यार जो भी देखेंगे ये तो मैं कर लूँगी। तो जैसे कि मैं अपनी डेट पे गई, मेरी डेट थी जिस दिन की, तो शालीमार प्लेस मेरा सेंटर पड़ा था। ITO में भी है और भी बहुत सारी जगह, साकेत में भी है शायद, आई थिंक सो, तो हाँ वहाँ पर भी है, बट मेरा शालीमार में पड़ा था। टाइम था मेरा 12:30, मुझे वहाँ पर पहुँचना था और मैं 1 घंटा जाके पहले ही बैठ गई थी। ये भी अच्छी चीज़ है कि आप बैठ जाओ, क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस होते हो। कभी कभी आप अगर आप सोचो कि पास में ही और जल्दी पहुँच जाएंगे और ट्रैफिक मिल जाता है, आपको कुछ भी मिल जाता है, तो आप जल्दी चले जाओ। ये वैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जाना ही नहीं, मेरे को नहीं, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। वहाँ पर बाहर गार्ड बैठे हुए थे गेट के बाहर पहले, तो आपको जब जाओगे आप तो आपको वहाँ पर आपको अपना एक ये स्लिप होती है जो कि मेरी थी, ये दिखानी पड़ेगी आपको। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको प्रिंट करवानी पड़ेगी वो स्लिप, तो आप वो करवा लीजिएगा, या फिर आप अपने फ़ोन में भी दिखा सकते हो कि हाँ ये है। तो वो आपको अंदर भेज देंगे आपको, या तो आप आपका बैच अगर उस पर बैच नंबर लिखा होगा वो आपको आवाज़ मारेंगे कि आपका बैच, जो भी आपका बैच होगा, जैसे कि मेरा 17 बैच था तो आपको वैसे बुलाएंगे बैच के अकॉर्डिंग, और फिर आपको बोलेंगे, वो खुद ही बताते हैं, जो गार्ड होते हैं बाहर वो खुद ही बताते हैं आपको कि आपको कौन सी लाइन में जाना है। उसमें फर्स्ट काउंटर होता है वहाँ पर, 3 या 4 काउंटर्स होते हैं वहाँ पर, आपको वो पहले बताएंगे कि आपको कौन से काउंटर पे जाना है। तो जैसे कि तत्काल काउंटर था मेरा, तो मेरे को फर्स्ट काउंटर पे जाना था। नॉर्मल काउंटर है तो उसका सेकंड है शायद, और थर्ड है शायद PCC का। तो मेरा फर्स्ट काउंटर था, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ फर्स्ट काउंटर पे चले जाओ। तो ये भी शुक्र है आजकल अब पासपोर्ट ऑफिस में ही आपको फ़ोटोकॉपीज़ का है, क्या फ़ोटोकॉपी वहाँ से मतलब करा सकते हो। मुझे पता नहीं था कि फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए, मुझे एक्चुअली बाद में पता चला कि हाँ आपको उसकी जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए और ओरिजिनल भी चाहिए। तो फर्स्टली आप अपनी फ़ोटोकॉपी पहले ही करवा लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वह बाद में अंदर जाके आपको प्रॉब्लम हो उसका क्या फ़ायदा। पहले पासपोर्ट ऑफिस में कुछ टाइम पहले वहाँ पर फ़ोटोकॉपी की वो नहीं थी, एक शॉप वहाँ पर अंदर ही आजकल उन्होंने फ़ोटोकॉपी की मशीन रखी हुई है, तो वहाँ से आप फ़ोटोकॉपी करवा सकते हो। बट ये है कि आप पहले ही करवा के रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता था तो मैंने अंदर से करवा ली थी। पे गई तो उन्होंने मुझे, उनसे मैंने अपनी ये स्लिप दिखाई उनको, तो वो मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगने लग गए। वो कहते कि 4 डॉक्यूमेंट दो अपने। मैंने अब 4 डॉक्यूमेंट, अब मेरे पास थे ही नहीं 4 डॉक्यूमेंट, सच बताऊँ तो। मैंने उन्हें बोला, मुझे कहते कि आप अपना दो, तो वोटर ID कार्ड मांगा उन्होंने मेरे से, आधार कार्ड मांगा और मेरी मार्कशीट मांगी। इससे 4 IDs मांग रहे थे। पैन कार्ड तो मैंने दे दिया, तो पर वो कहते कि नहीं पैन कार्ड नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, फलाना ढिमकाना। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं पर डरा दिया, और मैंने उनसे बोला कि मेरी बर्थ सर्टिफिकेट लग सकता है, तो वो कहते कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट लगा दो यार प्लीज़ मेरा। मेरे पास आधार कार्ड दिया मैंने उन्हें, मैंने अपना पैन कार्ड दिया, और वोटर ID कार्ड मांग रहे थे, मेरे पास वोटर ID कार्ड था नहीं। तो उन्होंने बोला कि कोई आपका जो एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो मैंने उनको अपनी बैंक की पासबुक दी। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया साफ साफ कि आपकी बैंक की पासबुक नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें आपके बैंक मैनेजर के सिग्नेचर्स नहीं हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी उस टाइम कि यार मैं अब क्या करूँ, क्योंकि वो डरा देते हैं आपको। वो मैंने उन्हें अपनी 10th की मार्कशीट दिखाई, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये इसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैंने इसके लिए एफिडेविट बनवाया। तो वो कहते हैं एफिडेविट नहीं चलेगा आपका। मेरे वहाँ पर ही हो गया कि यार मैं क्या करूँ, और वो कहते हैं कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता आपका पासपोर्ट। मैं इतनी ज़्यादा टेंस्ड में थी, तो मेरे को नहीं पता था कि मुझे लगा कि वो वहीं पे बस वो देख रहे हैं और ऐसे वो मना कर देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि यार अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैं अंदर भी नहीं जाऊँगी क्या, क्योंकि मुझे सबने बताया था कि मम्मा वगैरह ने बताया था कि आप 3 कॉलम्स होते हैं उनमें आपको जाना पड़ता है, ऐसे टोकन मिलेगा, देन सब कुछ ऐसे होगा। मैं अंदर अकेली गई थी, मम्मा बाहर खड़े थे, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई यार कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप अंदर तो जाओगे ही, सारे डॉक्यूमेंट्स वो ले लेते हैं, देन उसके ऊपर आपका वो नंबर लिख देते हैं, जो भी आपका टोकन नंबर होता है, आपको टोकन नंबर मिलता है एक, तो वो आपका टोकन नंबर आपकी शीट पे लिख देते हैं, तो फिर आप आगे जा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिया, बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने आगे से पूछा कि ये लग सकता है, तो फिर उन्होंने कहा कि लगा दें।
लगा दिया था उन्होंने, बट फिर वही मेरी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मेरी मार्कशीट लग चुकी थी। मेरी गलती हो गई कि मुझे मार्कशीट नहीं देनी चाहिए थी, बट मार्कशीट वो कहते हैं कि रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, तो मैंने अपनी मार्कशीट भी दी जैसे। तो मैंने किसी भी तरह अपने 4 डॉक्यूमेंट्स पूरे करे और मैंने उन्हें दे दिया। तो फिर उसके बाद मैं अंदर वेट, उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर जाके बैठ जाओ, एक स्पेस होती है वहाँ पर, एक रूम होता है, तो आप वहाँ पर अंदर जाके बैठ जाओ। तो मैं अंदर जाके बैठ गई थी। फिर उसकी तो आपको अपनी फ़ाइल का वेट करना होता है, उसके ऊपर आपका टोकन नंबर लिखा होता है। तो मैं वहाँ अंदर वेट कर रही थी। और ये सबसे ना बुरी चीज़ है अंदर वेट करना, कहीं पे भी वेट करना, क्योंकि आप एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अंदर टेंशन में होते हो, ऊपर से वेट करो इन सब चीज़ों का। और जो पहली बार जाता है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे मेरे लिए था, ठीक है ना। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ये सब कुछ। तो मैंने फिर भी करा, हिम्मत रख के मैं बैठ गई वहाँ पर। और ऐसे वो बार बार आते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था उस दिन। तो होता ही है वैसे, ऑलमोस्ट आप जब भी पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे तो आपको क्राउड ही मिलेगा। बार बार आते थे, सबकी फाइल्स लेके, सबके नाम लेके बुलाते थे कि हाँ आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है। तो यार मैं इतनी देर बैठी रही, मेरा नंबर ही नहीं आया। मैं आधा 1 घंटा तो मुझे लगता है मैं वहीं पे सिर्फ अपनी फ़ाइल के लिए वेट कर रही थी कि यार कब आएगी कब आएगी। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। उन्होंने डरा दिया था आपका तो बन ही नहीं सकता, स्टार्टिंग में ही उन्होंने मुझे डरा दिया कि आपका बन ही नहीं सकता। मेरी जान निकली पड़ी थी कि यार मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। बट ऐसी टेंशन की बात कुछ होती नहीं है, बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आप में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। किसी किसी के तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, ठीक है ना। मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं भी थे, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, तब भी मेरे में कॉन्फिडेंस था थोड़ा। काफ़ी देर के बाद मेरा उन्होंने दिया। फिर उसके बाद मुझे फिर वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो टोकन था, जो नंबर था मेरा, वहाँ पर स्क्रीन्स होती हैं, उसमें आप टोकन नंबर होता है, वो आपका स्क्रीन पे आता है। तो आपको वो भी लिखा आ जाता है कि आपको किस बॉक्स में जाना है। स्क्रीन पे T82 मेरा नंबर था, टोकन नंबर, और मुझे जाना था A बॉक्स में। वो लिखा आ जाएगा कि ए कौन से ए में जाना है, A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ऐसे B1 भी होता है, B2 भी होता है, ऐसे C भी होता है और ऐसे D भी होता है। तो ऐसे ही आपको वो लिखा आ जाएगा कि आपको किस में जाना है। तो फिर आपको एक अंदर रूम है, उसके अंदर आपको जाना पड़ता है। जैसे कि मेरा A था तो मुझे A में जाना पड़ा, वो मुझे याद नहीं है कि कौन सा था। तो जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरी अपॉइंटमेंट जिनसे थी वो काफ़ी ज़्यादा नाइस पर्सन थे। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उन्होंने चेक करा, उन्होंने मेरा नाम देखा। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स में नेम है मॉनसून, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका नाम मॉनसून है। तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा ओके नाइस नेम। तो मैंने कहा थैंक यू। मेरे को थोड़ा लगा कि यार ठीक है चलो हो जाएगा, ये अच्छे इंसान है, नहीं तो ऐसे कोई जनरली नहीं करता। वैसे मेरा जो भी नाम सुने वो कहता ही है मॉनसून, नाइस नेम, स्वीट नेम, बहुत ही प्यारा नेम है, यूनिक नेम है ना, क्योंकि तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा नाम यूनिक है, मैं भी यूनिक हूँ। तो जैसे उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि मॉनसून, तो फिर वो ऐसे मुझसे बोलने लगे कि आपको तो स्कूल में भी ऐसे करते होंगे, छेड़ते होंगे, मॉनसून आ गई ऐसे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं था वैसे, ऐसा मेरे डॉक्यूमेंट्स देख के वो फिल करने लग गए मेरा फॉर्म। आपका दोबारा फॉर्म फिल होता है, एक फिल करते हो जैसे कि, या फिर आप बाहर से करवाते हो, पर वो वहाँ पर भी आपका रीचेक करते हैं, सारी चीज़ें दोबारा फिल करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से तो आप जो कर रहे हो ठीक है, बट वहाँ पर दोबारा आपका होता है, ठीक है। तो आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे बोल सकते हो कि हाँ यार ये गलत हो गया, बट आपके डॉक्यूमेंट्स में ठीक होना चाहिए। आपसे गलत हो जाए वो चलता है। तो दोबारा फिल कर रहे थे, तो जैसे ही वो मेरा फिल कर रहे थे तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में भी मिस्टेक कर दी थी। जो मेरा, जिनसे मैंने फिल करवाया था अपना फॉर्म, उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी मिस्टेक कर दी थी, तो वो उन्होंने ठीक कर दी। वहाँ पर जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा था वो उन्होंने कर दिया। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे ना डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, मेरे फादर्स नेम की स्पेलिंग गलत है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ पर है। तो जैसे उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उन्हें बोला कि सर मेरे पास ना एफिडेविट है, तो प्लीज़ आप वो देख लो कि मैंने ये गलत हो गया था। तो वो कहते हैं कि आपका हो ही नहीं पाएगा। उन्होंने एफिडेविट नहीं देखा, कहते ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, ये चलेगा ही नहीं। तो मुझे वहाँ पर लगा कि उन्होंने, मतलब मैंने दिखाया, उन्होंने देखा ही नहीं। तो आप एफिडेविट बनवा भी रहे हो तो वो देखते बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ ये है कि बनवा लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ आपके पास एक प्रूफ है। बट वो मेरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं आया, उन्होंने देखा तक नहीं। वो कहते ये चलेगा ही नहीं, ये नहीं हम देखेंगे ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं मेरा एफिडेविट। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपका तो बन ही नहीं पाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने कहा कि सर प्लीज़ मुझे ना ये अर्जेंट है, प्लीज़ मेरा कैंसिल मत करना, कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। उन्हें खुद आइडिया नहीं था
कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। तो वो एक आगे सर के पास गई, उनसे पूछा उन्होंने कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये पासपोर्ट तत्काल पासपोर्ट नहीं बनेगा, ये नॉर्मल पासपोर्ट बनेगा, नॉर्मल में बनेगा। तो मुझे था कि मुझे ये समझ में नहीं आया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि नॉर्मल में बनेगा या फिर क्या है, मुझे नहीं पता था, इसका आइडिया नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आपका नॉर्मल में बनेगा, अब आपका तत्काल पासपोर्ट नहीं बन सकता। तो मुझे लगा कि पासपोर्ट ही नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि सर प्लीज़ कैंसिल मत करो, मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे ये बहुत चाहिए ही चाहिए, प्लीज़ आप कुछ और बताओ कि इसको कैंसिल मत करना किसी भी तरह से। तो वो कहते कैंसिल नहीं होगा, आपका नॉर्मल पासपोर्ट बनेगा, आप आगे जाओगे, मैं यहाँ से चीज़ें फिल कर देता हूँ, बट आपको आगे जाना पड़ेगा। आगे जाके उस पर मैंने, जैसे कि मेरी फ़ीस थी, मैंने 1500 अपनी पे कर दी थी फ़ीस, ठीक है। देन आपको मुझे 2000 मेरा तत्काल जो फ़ीस थी वो मेरी टोटल फ़ीस ही थी 3500 मेरी टोटल फ़ीस थी तत्काल की जो मैंने दी थी। मेरी 1500 रुपये फ़ीस पे हो चुकी थी। जो नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस होती है वो 1500 ही होती है और तत्काल की होती है 3500, सीधा 2000 रुपये ऊपर अगर आपको जल्दी चाहिए तो मैंने उन्हें 2000 मुझे वहाँ पर देने थे, 1500 मैं पे कर चुकी थी। तो मैं उनको 2000 रुपीज़ दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नॉर्मल में बनेगा, आप ये पैसे अपने वापस ले लीजिए, क्योंकि ये अब आपका नॉर्मल बनेगा। आप पूछा कि सर ये कैंसिल तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप आगे चले जाओ, आपको मैं नंबर लिख के दे देता हूँ, इस पर आपका टोकन नंबर है ये, आप वेट करो, आगे चले जाओ, आगे जाके आपको पता लग जाएगा। उन्होंने मुझे क्लियर नहीं बोला कि हाँ आपका बन जाएगा, आप रिलैक्स रहो, आप टेंशन मत लो। उन्होंने मुझे नहीं बोला। ज़्यादा टेंशन हो गई थी तब कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी। तो उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए थे पहले से ही। उसके बाद उन्होंने मेरे से वहाँ पर मैंने लेंस लगा के गई थी। सबसे बड़ी गलती होती है कि आपको लेंस लगा के नहीं जाना है। तो मैंने वहाँ पर जाके अपने लेंस उतारे। देन उन्होंने मुझे मेरे आई स्कैन करा, मेरे आइज़ को स्कैन करा और मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए उन्होंने दोनों हाथों के। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में आपके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं उनको, तो वो सिग्नेचर्स लिए उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स पे। बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ डरने की बात नहीं होती, कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको कि आप क्या है अंदर जाके क्या होगा, कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको सिग्नेचर्स करने होते हैं, आपकी जो डिटेल्स होती हैं आपको उसको सिर्फ चेक करना होता है। और जो फर्स्ट काउंटर होता है आपका, उसी पे ही बस ये सब कुछ होता है। सेकंड और थर्ड का भी बताती हूँ मैं आपको कि उस पर कुछ नहीं होता। सिर्फ सेकंड रूम का आपको एक टोकन नंबर मिल जाता है, फिर आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वही सारा प्रोसेस है कि वहाँ पर स्क्रीन पे ही आ जाता है आपका टोकन नंबर। सेकंड और थर्ड होता है ना जो, वो होता है आपका सीनियर्स के साथ, थोड़े से जो उनसे सीनियर्स होते हैं वो होता है, तो उसका नंबर आ जाता है। तो उसके लिए आपको आवाज़ भी लगा ली जाती है कि हाँ आपका नंबर आ गया तो आप चले जाओ। आप ध्यान खुद रखो तो ज़्यादा बेस्ट है, आप स्क्रीन्स पे देखते रहो कि आपका नंबर कौन सा है तो आप जा सकते हो। तो जब मैं सेकंड उसमें गई तो उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा। मुझे था कि यार कुछ पूछेंगे या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ मेरे से मैंने उन्हें अपनी फ़ाइल दिखाई, उन्होंने वो देखी, उन्होंने अपने कंप्यूटर में सारा कुछ फिर से डिटेल्स टाइप की। तो एक उन्होंने निकाल के दी मुझे स्लिप, उस पर सिग्नेचर्स कर दी। उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स होती हैं, आपने उस पर सिग्नेचर्स करने हैं। देन वो आपको बोल देंगे कि आप वेट करो, आपका टोकन नंबर फिर से वो बता देंगे। दैट्स इट। मुझे उस टाइम मैं डरी हुई थी कि मैंने सोचा था कि यार, मैंने को था कि शुक्र है हो रहा है। मुझे लगा था कि शायद वो मेरे से कुछ पूछेंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं करा उन्होंने। बहुत ही ईजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बट मुझे पूछना था मेरा मार्कशीट लगा है या नहीं लगा, क्योंकि 2 बेस पे होती है ना चीज़ें। फिर जो नॉर्मल पासपोर्ट बनता है वो तो सिर्फ 2 आईडीज़ पे लगता है, और मैंने तत्काल में बनवाया था 4 आईडीज़ थी। बट अब मेरी स्पेलिंग कौन सी होगी, मुझे सिर्फ ये टेंशन थी मेरी फादर की स्पेलिंग कौन सी आएगी, करेक्ट आएगी या फिर रॉन्ग आएगी, या फिर आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ये नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे कि आएगा या नहीं आएगा। तो देन मैं थर्ड रूम में गई। जब मैंने सोचा कि यार जब मेरा थर्ड में आएगा ना तो मैं उनसे पूछूंगी। बट जब आप थर्ड में जाते हो ना तो आपको थर्ड में उनका एक पर्सन खड़ा होता है, जो मेन होते हैं, जो थर्ड होता है वो सबसे मेन होता है, उनसे ही आपका पास होता है पासपोर्ट। वो पास कर देंगे तो आपका पासपोर्ट पास है। तो मेरे जो थर्ड में रूम में गई, जैसे मैंने वेट करा थर्ड रूम में मैं गई, तो वो उनका बाहर ही खड़ा हुआ था। वो उन्होंने मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। तो एक बाहर उन्होंने मेरी फ़ाइल ले ली, बाहर से उन्होंने मुझे बोल दिया, उन्होंने ली। मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाई क्योंकि मैं बाहर वेट कर रही थी। मुझे उनसे पूछना था कि मेरा क्या होगा क्या नहीं। और उन्होंने भी, जो सर थे वहाँ पर, उन्होंने मेरा पास कर दिया। और जो बाहर खड़े थे उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपका पासपोर्ट बन चुका है,
आप वेट कीजिए, आप अब जा सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगा आपका पासपोर्ट। तो मैंने उनसे पूछा सर कितने टाइम में आएगा, तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में आपका आ जाएगा। सेकंड रूम था, मुझे उनसे ही पूछ लेना चाहिए था कि मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में थे, क्या क्या नहीं, बट उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा। तो मैंने सोचा यार मैं भी छोड़ूँ, क्या पूछूँ, कुछ ना पूछूँ, मुझे था कि बन जाए बस। तो जब मैं थर्ड में गई तो मैंने हिम्मत करके सोचा था कि मैं पूछूंगी, तो मैं तब कुछ पूछ ही नहीं पाई कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या नेम आया है, क्या नहीं आया, मेरे पासपोर्ट में क्या नेम आया है, क्या नहीं आया, तो मैं कुछ पूछ नहीं पाई। तो उन्होंने जैसे मुझे बोला, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार फाइनली मेरा पासपोर्ट पास हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये प्रोसेस होता है, बहुत ही ईजी सा होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा होता है बहुत ज़्यादा। कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए तो आपका कुछ भी रिजेक्ट नहीं होगा। बस ये है कि थोड़ा सा अंदर टाइम लग जाता है, क्योंकि 3 काउंटर्स पे जाना होता है, टोकन्स मिलते हैं, टोकन्स वाइज आपको जाना होता है हर एक काउंटर में, तो उन चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। कुछ टोकन जल्दी आ जाते हैं आपके। जो फर्स्ट टोकन होता है ना आपका, जो फर्स्ट आपको मिलता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी जो सेकंड और थर्ड है वो आपका जल्दी मिल जाता है। और जो सेकंड और थर्ड है आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बाहर आके बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे कि मैंने अपना वो व्लॉग देख सकते हो मेरा जाके, जब मैं पासपोर्ट बनवाने गई थी, बट उसमें मैंने कुछ भी नहीं बताया था, तो ये आज मैं आपको बता रही थी सारा प्रोसेस अपना। देन उसके बाद मेरे को 2 या 3 दिन बाद मेरी पुलिस वेरिफिकेशन आई। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है मुझे लगता है, बाकी पासपोर्ट बनवाने से ज़्यादा आपका मुश्किल होता है पुलिस वेरिफिकेशन। डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ना भी होना, वो तब भी प्रॉब्लम कोई ना कोई निकाल देंगे। कोई डॉक्यूमेंट आपके पूरे हों या ना हो, तो आपकी वो तब भी प्रॉब्लम निकाल देंगे। उन्हें क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो पासपोर्ट तो मेरा बन गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मुझे था कि अब घर पर आ जाएगा पासपोर्ट, बट ऐसा नहीं होता, आपकी होती है पुलिस वेरिफिकेशन। तो मेरी 3-4 दिन बाद मेरे को एक वेरिफिकेशन का कॉल आया था कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन है आज, तो आप घर पर हो। तो मैंने कहा था हाँ जी मैं घर पर हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ करवा के रख लो। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बताए थे, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स बताए थे। तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं घर पर आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ओके सर। तो वो घर पर आए, और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें आपका घर अपना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका बिजली का बिल आपके, जैसे कि अब जैसे मम्मा के नाम पे होता है, पापा के नाम पे होता है, तो मेरी मम्मा के नाम पे ही होता है, तो उनका है, तो फिर तो बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, ठीक है। बट अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो होना चाहिए, उस पर आपकी प्रॉपर जो एक स्टैम्प होती है वो होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 6 महीने पुराना होना चाहिए। आप 6 महीने से उस घर पे रह रहे हो तो वो वैलिड माना जाता है, नहीं तो वो माना ही नहीं जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो नहीं, अब जैसे कि हमारा घर अभी बन रहा है और अभी हम रेंट पे रह रहे हैं, तो उसके चक्कर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। उन्होंने कहा कि यार आपका रेंट एग्रीमेंट, हमारा रेंट एग्रीमेंट था, बट प्रॉब्लम क्या थी, उस पर स्टैम्प नहीं थी। रेंट एग्रीमेंट पे जो स्टैम्प होती है, तो हमने जो हमारे डीलर्स थे उन्होंने बनवाया था वो रेंट एग्रीमेंट, तो उन्होंने स्टैम्प ही नहीं लगवाई उस पर। और हमने सोचा था कि यार 2-3 महीने हमें इस घर में रेंट पे रहना है, उसके बाद तो हमने शिफ्ट हो जाना है, बट हमारे घर बनने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके चक्कर में हमने चेक ही नहीं करा, कि हमने सोचा कि ठीक है स्टैम्प नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। बट जो पुलिस वाला आया था, मेरे में ये प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने मुझे बोला कि यार, उन्होंने बहुत ज़्यादा डराया उस दिन। मेरे को इतनी टेंशन थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वो आपके घर के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं मेनली। आपको वो बोलते हैं कि आपको अपना इस घर का प्रूफ देना है कि आप इस घर में रहते हो और इतने टाइम से रहते हो। तो हमारे पास वो था ही नहीं, तो जिन ओनर थे घर के उनको बुलाया, उनसे भी उन्होंने बात की, बट वो नहीं मान रहे थे क्योंकि मेरे उस पर स्टैम्प नहीं था। तो अगर आपका खुद का घर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एक बिजली का बिल दिखाना है अपने घर का, तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि फिर इतना वो लग रहा था कि यार मेरे साथ तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो ही जा रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही मेरी प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने मुझे डरा दिया था कि आपका तो हो ही नहीं सकता, इस पर तो स्टैम्प ही नहीं है, तो नकली डॉक्यूमेंट बनाए, ये तो ऐसे कोई भी बना लेता है। तो हमने उन्हें दिखाया कि हमारे घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि यार देखो हमारा घर वहाँ पर बन रहा है। वो कहते हैं मैटर नहीं करता, अभी आप इसमें रहते हो, आप इससे बनवा रहे हो, तो आपने पहली बात तो बनवाया है कि यहाँ पर पासपोर्ट। तो हमने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, बट वो नहीं मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये नई चीज़ सही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा उस दिन मेरा। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें इतनी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ सर कैंसिल मत करो। जो घर के ऑनर्स है बल्कि उनको भी बुलाया, कि उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट करी। इतने ज़्यादा स्वीट थे, इतने ज़्यादा हम्बल थे कि मैं क्या बताऊँ।
तो उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट करी। देन उसके बाद भी वो सर मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं तो रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो रिजेक्ट कर रहा हूँ। वो इतना ज़्यादा डरा रहे थे, उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद उनने इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको कल का टाइम है। तो उन्होंने कहा कि बैक डेट के बनवाओ डॉक्यूमेंट्स आप अपने, और फिर उसके बाद मैं सबमिट करूँगा। और 1 दिन का टाइम है, मुझे कल 12 बजे तक चाहिए। और वो जिस दिन आए थे उस दिन संडे था, और संडे को तो सब कुछ बंद होता है वैसे ही। तो फिर उसके बाद हम अगले दिन गए। उन्होंने कहा कि बैक डेट के नहीं बनेंगे, अगर बैक डेट के बनवाने हैं तो 10,000 रुपये लगेंगे। तो हमने सोचा यार कि मतलब हम रेंट एग्रीमेंट 10,000 रुपये दे के बनवाएँ, मतलब कितनी बेकार चीज़ है ये। पुलिस वाले जो थे उनको फ़ोन करा, उनको बोला कि नहीं हो सर, इतने कैसे, हम आप कुछ करो, आप कुछ बताओ, कोई और ऑप्शन बता दो यार। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हमें यहाँ पर 6 महीने से तो हमें ऊपर हो गया हमें रहते रहते, बट वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, उस पर लिखवा लो अपना, एक काम करो आप अभी के बनवा लो डेट का, और उनको बोल दो कि इस पे लिख दे कि हाँ आप इतने टाइम से रह रहे हो। तो दैट्स इट, हमने फिर ये करा। और कमेंट राइटर्स होते हैं उनसे हमने फिर बनवाया दोबारा से। बट ये है, मुझे लगता है कि पुलिस वालों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। अगर आप वो पैसे दे दो तो ठीक है, अगर आपकी सारी चीज़ें होंगी भी ना तब भी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो मेरे से भी 2,000 रुपये लेके गए, और 2,000 भी लेके गए। फिर उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट भी बनवाए, और फिर भी मुझे बोलते मतलब इतने ये पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें पैसे लेने ही होते हैं। ये सब उनका एक है कि उन्हें पैसे चाहिए। तो उन्होंने हमसे पैसे भी लिए और डॉक्यूमेंट भी बनवाया। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद 1 दिन पहले ही मेरा पास कर दिया था, आगे उन्होंने भेज दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे आगे भेजना है, ये आगे भेजना है। तो उन्होंने मेरा शायद एक्सेप्ट कर दी थी। बट वो मेरे साथ वो शायद ऐसे कर रहे थे कि हाँ मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट उन्हें बनवा के दिया। हमने बाद दिन जाके उनको दे के आई। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा पासपोर्ट कब आएगा, तो वो कह रहे आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा। बट मेरा पासपोर्ट अगले दिन ही आ गया था, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी तब, इतनी ज़्यादा मैं खुश हुई थी कि यार वाओ, अब मेरा पासपोर्ट आ गया। 1 दिन में ही आ गया था, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। किसी किसी का 1 हफ्ते में आता है, किसी किसी का 4 दिन में आता है, किसी किसी का पता नहीं, बट मेरा 1 दिन में ही आ गया था। इतनी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इतना जल्दी आ गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इतना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैंने सिर्फ अपनी सिचुएशन बताई है कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से हेल्प होगी, या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या नहीं है रिक्वायर्ड, और आप समझ पाओगे कि हाँ आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो गलतियाँ बस आप मत करना। तो ये था मेरा एक पासपोर्ट की पूरी स्टोरी जो कि थी। और एक बात और, मेरी पासपोर्ट की स्टोरी ये थी। आगे एक और चीज़ हुई, जब मेरा पासपोर्ट आया मैं तब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने उसमें चेक ही नहीं करा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़े टाइम बाद कि यार ओ माय गॉड, मुझे उसमें चेक करना है कि उसमें क्या है क्या नहीं। बट उसमें भी आज मेरा फादर्स नेम गलत है, उसमें भी फादर्स नेम की स्पेलिंग गलत है। बट अब पासपोर्ट बन चुका है तो मुझे सारी चीज़ें वही करवानी पड़ेंगी। अब सिर्फ मेरे एक ही डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग सही है और बाकी सब में गलत है, बट माना क्या जाएगा, वो गलत स्पेलिंग ही मानी जाएगी। तो ध्यान रखो इसी, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मेरे लाइफ टाइम वो पासपोर्ट में क्या, मेरे बाकी सब डॉक्यूमेंट्स में भी मेरे फादर की स्पेलिंग गलत रहेगी। वो मैं ठीक भी नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं। अगर आपका पासपोर्ट बन जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।